हेलो फ्रेंड्स, मैं अजीत कुमार आप सभी का सत्याग्रह क्लासेज यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और हम जो मेंसुरेशन है ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन में पढ़ रहे थे, ट्रायंगल पिछले लेक्चर में पढ़े थे। और आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल, इससे भी क्वेश्चन ठीक ठाक पूछा जाता है। मतलब ये ऐसा जगह है जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं पूरे मेंसुरेशन में। मेंसुरेशन वाले चैप्टर से इसमें, और एक स्पीयर और आपका सर्किल यानी वृत्त और गोला से, वो और क्वाड्रिलेटर चतुर्भुज, यही दो जगह से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। ऐसे हमको सब पढ़ लेना चाहिए। इसके पहले हमने ट्रिंगल पढ़ा था, चतुर्भुज पढ़ा, इसके बाद हम स्पीयर पढ़ेंगे, क्यूब और क्यूबाइड भी पढ़ेंगे, वहाँ से भी क्वेश्चन आता है। और आपका स्पीयर वो भी पढ़ेंगे, सिलेंडर और कोन वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज। चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल। तो देखिए, पिछले में क्या बोले थे कि एक पॉलीगन हम पढ़ाए थे। हम एक पॉलीगन पढ़ाए थे कि रेगुलर पॉलीगन क्या होता है। मतलब और तो उसी में बोले कि अगर 3 का पॉलीगन है तो त्रिभुज कहलाता है, 4 का पॉलीगन है तो चतुर्भुज कहलाएगा, 5 का होता है पंचमुख पंचभुजा वाला होगा, 6 का होगा षष्ठभुजा वाला होगा। ठीक है, तो वही है, ये 4 भुजा का होगा। तो ये प्लेन क्लोज फिगर, सॉरी, ठीक है, ए प्लेन क्लोज फिगर बाउंडेड बाई 4 सेगमेंट। 4 सेगमेंट मतलब 4 लाइन सेगमेंट। 4 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल, यानी 4 लाइन सेगमेंट से घिरा हुआ क्षेत्र, यानी 4 खंडों से घिरी एक समतल बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। जैसे एक तो एक बेसिक हो गया, तो रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है, मानिए ऐसा ए बी और सी डी। अभी किसी टाइप का हो सकता है, कभी ऐसे हो जाए बराबर वाला, कभी ऐसे हो जाए, कभी ऐसे भी तो हो सकता है। ये 5 हो गया क्या? 4 ही करना है ना, 4 रखना है। तो ऐसे ऐसे हो जाए, तो ये सब टाइप है जो आगे हम पढ़ेंगे। यानी सब में 4 भुजा है, तो 4 भुजा से जो जो शेप बन सकता है सबके बारे में पढ़ना है। तो बोल रहा है कि 4 घुमा, सम ऑफ द 4 एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360। यानी जो सम ऑफ ए वाला एंगल का सम कितना होगा, तो आपको एक फॉर्मूला बताए थे क्या, n-2 गुना 180। तो यहाँ पे n क्या है, 4 है, तो 4 में से 2 और गुना 180, 4 में से 2 गया तो 2 और गुना 180 बराबर 360। यही बोल रहा है कि सम ऑफ 4 एंगल ऑफ ए क्वाड्रेटर इज इक्वल टू 360, यानी चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 डिग्री होता है। त्रिभुज में 180 डिग्री होता था, यहाँ पे 360 डिग्री। ये सब आपको जब क्वेश्चन बनाएंगे तो यूज होता है, इसलिए सब ध्यान रखना है। ये द क्वाड्रिलेटर कैन बी इंस्क्राइब इन ए सर्किल। अगर क्वाड्रिलेटरल कैन बी इंस्क्राइब इन ए सर्किल यानी कोई सर्किल में बना है, इट इज कॉल्ड द साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटर द सम ऑफ द अपोजिट एंगल इज 180 डिग्री। देखिए, बहुत अच्छा एक कंसेप्ट है ये, थोड़ा समझिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछता है। यहाँ देखिए, इसको मिटाते हैं। बोल रहा है कि क्वाड्रेटर कैन बी इंस्क्राइब इन ए सर्किल। मानिए अगर सर्किल मान के चलिए, आप क्या पहले सर्किल बना देते हैं, ठीक है। इसके अंदर का कोई आप एक ए मानिए, ए बी और सी डी, और सर्किल होगा तो उसका कोई सेंटर होगा, ठीक है। तो बोल रहा है कि ये क्वाड्रेटर कैन बी इंस्क्राइब इन ए सर्किल, एक सर्किल है, उसके अंदर 4 भुजा का एक फिगर बना जिसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, तो क्वाड्रिलेटरल हो गया। तो इसको बोलेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। यानी किसी भी सर्किल के अंदर अगर क्वाड्रिलेटर यानी चतुर्भुज बनाने, किसी वृत्त के अंदर अगर हम चतुर्भुज बना रहे हैं तो उसको बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज यानी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। हिंदी वाले देख लीजिएगा, इंग्लिश वाले तो पढ़ लेंगे समझ लें, थोड़ा हिंदी वाले देखिए। यदि चतुर्भुज को एक वृत्त में अंकित किया जाए यानी बनाया जाए तो इसे चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। और एक चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग यानी अपोजिट एंगल देखिए, ए वाला ए एंगल और ए एंगल, तो इस दोनों का सम और ए एंगल और ये दोनों का सम 180 डिग्री होता है। ऐसे भी आप जान रहे हैं कि चारों कोण का सम 360 डिग्री, और इसका इसका 180 हुआ था, इसका 180 होगा, ऑब्वियस बात है क्योंकि 360 में से 180 हटेगा तो 180। तो ये अच्छा कंसेप्ट है आपको क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, जिसको आपको ध्यान रखना है क्या है। तो एक सर्किल के अंदर इसको बनाया जाता है, फॉर्म किया जाता है, और इसका अपोजिट साइड का एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए, अब चल हम पढ़ते हैं कि टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज के प्रकार। तो पहला प्रकार है पैरेललोग्राम, जिसको बोलते हैं समानांतर चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज या पैरेललोग्राम। इफ पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर पैरेलल देन इट इज कॉल्ड द पैरेललोग्राम। देखिए, ये तो क्वाड्रिलेटरल आप देखें कि 4 साइड से घिरा हुआ क्षेत्र है तो आपका चतुर्भुज हुआ।
लेकिन बोल रहा है कि चतुर्भुज में दो सम्मुख भुजाओं का युग्म समानांतर हो, यानी अगर ऐसे दो समानांतर हो, ये दोनों समानांतर और ये दोनों समानांतर, अगर सामने वाला ये वाला समानांतर हो, ये वाला समानांतर हो, और ये वाला समानांतर, ये वाला समानांतर हो, तो समानांतर यानी पैरेलल हो, तब हम वैसे क्वाड्रिलेटरल को बोलते हैं पैरेललोग्राम। चार भुजा से घिरा हुआ है तो पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल होगा, चतुर्भुज होगा। लेकिन ये चतुर्भुज के आमने सामने का जो भुजा है ना, साइड है ना, वो पैरेलल एक दूसरे का होगा, तो इसको पैरेलल, इसलिए पैरेलल है, इसलिए पैरेललोग्राम। इंग्लिश वाले में तो ठीक है, पैरेलल है तो इसलिए पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम होगा तो ये फिगर होता है, देखिए ये पैरेलल इसके पैरेलल है और ये पैरेलल इसके है। तो देखिए ये पैरेलल है, इसका ए है, इसका माने इसका बी माने, ए माने इसका बी माने, यानी पैरेललोग्राम है। और सामने का भुजा भी बराबर होता है, यानी ए है तो ए भी ए, और ए बी है तो ए बी बी। ठीक है, चलिए अब इसका हो गया। अब देखिए अगर डायगोनल क्या होता है, जैसे ए और सी को मिलाया तो एक डायगोनल, और इसको मिलाया तो दूसरा डायगोनल, और उसके बाद ये क्या है तो हाइट है। ठीक है, ये आपका चतुर्भुज का ऊंचाई है। अब देखिए, अब आपको हर मेंसुरेशन वाले ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन में हर चीज़ का जितना भी फिगर बनेगा उसका पहला परिमाप देखना है, उसके बाद क्षेत्रफल देखना है, अगर उसका डायगोनल के बीच कोई संबंध है तो ये देखना है। यानी तीन फार्मूला हर का आपको ध्यान रखना होगा। तो देखिए पेरीमीटर क्या होगा, तो पेरीमीटर तो हम आपको बताए हैं कि जितना भुजा है सबके भुजा का जो साइज है, यानी उसका जो आकार है उसका सम कीजिए। तो देखिए ए है, बी है, ए है, इसका क्या ए है, इसका क्या बी है, प्लस इसका क्या है ए है, और प्लस इसका बी है। तो क्या देख रहे हैं कि 2a और प्लस 2b है, यानी 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी, यानी पेरीमीटर यही निकल के आया, परिमाप 2 इंटू ए प्लस बी। तो ध्यान रखेंगे पैरेललोग्राम यानी समानांतर चतुर्भुज में आमने सामने का भुजा समानांतर होता है, यानी पैरेलल होता है, पैरेलल और बराबर भी होता है, यानी ए है बी बी है। तो चारों का सम करेंगे तो 2a इंटू 2b, यानी 2 बाहर निकल के a प्लस बी, पेरीमीटर हो गया। ठीक, उसके बाद देखिए एरिया, एरिया क्या होगा पैरेललोग्राम का, तो ए एरिया हो गया, यानी बेस हो गया ए, और गुना इसका हाइट हो जाता है पैरेललोग्राम का, यही आपका एरिया होता है, ए गुना एच। तो पैरेललोग्राम यानी समानांतर चतुर्भुज का आपका क्षेत्रफल क्या होगा, तो कोई भी बेस ए और गुना, देखिए अब जो बेस लेंगे ए मतलब ए लिए हैं ए, तो इसी के ऊपर जो हाइट होगा वही वाला, ऐसा नहीं कि ए लिए और ए वाला निकाल लिया, ऐसा नहीं। अगर इसको लेंगे तो इसको लेंगे तो यहाँ से हाइट निकालेंगे, इसको लेंगे तो कहाँ से हाइट निकालेंगे, यहाँ से हाइट। तो अगर इसको लिए हैं तो हम ए वाला हाइट निकालेंगे, तो ए गुना एच। ठीक, देखिए इसमें ए दो हो गया, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, ए वाला फार्मूला, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन, कई क्वेश्चन आपको बनेगा। तो ए को देखिए d1 d2 क्या है, तो डायगोनल है, इसका क्या है, डायगोनल है, यानी विकर्ण है जिसको बोलते हैं हिंदी में। d1 ए वाला डायगोनल और d2 ए वाला डायगोनल। तो वही बोल रहा है इसमें एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन को आपको ध्यान रखना होगा। d1 स्क्वायर यानी पहला डायगोनल का स्क्वायर, दूसरा डायगोनल का स्क्वायर बराबर 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपको ये याद रखना है फॉर्मूला कि समानांतर चतुर्भुज का डायगोनल का रिलेशन क्या होता है, डायगोनल और भुजा यानी विकर्ण और भुजा में जो संबंध होता है वो क्या होता है, तो डायगोनल का स्क्वायर d1 स्क्वायर d2। समानांतर चतुर्भुज में दो डायगोनल होगा। अब कैसे दो डायगोनल होगा अभी देख लीजिए। आपको क्या बताए थे फॉर्मूला निकालने के लिए, यही ना होता है नंबर ऑफ डायगोनल्स, विकर्णों की संख्या बराबर। तो यहाँ पे n क्या है, 4 है, तो 4 माइनस 3 बटा 2, 4 में से 3 गया 1 बटा 2, यानी 2 से 2 करेंगे तो 2, यानी 2 डायगोनल होगा। चतुर्भुज का अधिक 2 डायगोनल होगा। ठीक है, और 2 डायगोनल होगा तो d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बराबर 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, यानी एक भुजा ए भुजा और ए भुजा ए और बी, यानी d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बराबर 2 टाइम्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, चलिए ये आपको ध्यान रखना है, सब जगह यूज होगा। नेक्स्ट देखिए, तो समानांतर चतुर्भुज जैसे पैरेललोग्राम हुआ, पैरेललोग्राम के बाद अब देखिए आयत, रेक्टेंगल जिसको बोलते हैं। तो रेक्टेंगल का क्या फीचर है कि रेक्टेंगल में होता है कि ए एल और ए एल, यानी आमने सामने की भुजा बराबर होगा। तो ए एल है तो ये देखिए एल है और एल है, बी है बी है। ठीक है, आमने सामने की भुजा बराबर है। अब देखिए पैरेललोग्राम में क्या था कि आमने सामने का भुजा तो बराबर था लेकिन वो पैरेलल था। तो यहाँ भी पैरेलल है क्या, हाँ जी पैरेलल है, यहाँ भी ए भी और ए भी पैरेलल है और बी और बी। तो यानी क्या देख रहे हैं कि आयत जो रेक्टेंगल है ये तो बेसिकली पैरेललोग्राम ही है। पैरेललोग्राम का एक विशेष प्रकार है। पैरेललोग्राम में क्या था कि आमने सामने की भुजा पैरेलल होना चाहिए और बराबर होना चाहिए। तो यहाँ भी तो पैरेलल है और बराबर है, एल है एल है,
बी है और दोनों एक एक अपने में पैरेलल है और ये दोनों पैरेलल है। ठीक है, तो देख रहे हैं। उसका देखिए ये D1 है तो ये D2 होगा। ठीक, तो क्या देख रहे हैं कि पैरेललोग्राम एक आयत बन जाता है कब, जब ये दूसरे आयत ही आयत पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के एक विशेष प्रकार आयत है। तो आपसे कभी कभी पूछेगा कि प्रत्येक आयत एक पैरेललोग्राम है या प्रत्येक आपका पैरेललोग्राम एक आयत है, दोनों में बताइए। तो देखिए क्या है, आयत पैरेललोग्राम का एक स्पेशल टाइप है, यानी जितना आयत होगा जितना रेक्टेंगल होगा सब पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। लेकिन क्या सभी पैरेललोग्राम आयत हो सकता है क्या? नहीं, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए उसमें ऐसे होता था, यहाँ पे जो एंगल होता था ना वो अलग हो, यहाँ पे एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। रेक्टेंगल का एक विशेष होता है कि प्रत्येक कोण इसका 90 डिग्री होगा। ठीक है, 90 90 180 180 360 360 होगा, तो 90 90। लेकिन पैरेललोग्राम में क्या था, ये तो पैरेलल होता, एल है बी है, लेकिन ये 90 डिग्री था क्या? नहीं। 90 जब ये पैरेललोग्राम का एक बार जो एंगल हो 90 डिग्री हो जाता है तो रेक्टेंगल बन जाता है। यानी प्रत्येक रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है, लेकिन प्रत्येक पैरेललोग्राम एक रेक्टेंगल नहीं है। 68वीं में या 69वीं में ही क्वेश्चन पूछा गया है आपको। तो देखिए जब एक फिगर के बारे में जान लिए तो वही जानना है इसका भी, परिमाप पेरीमीटर, क्षेत्रफल और अगर विकर्ण यानी डायगोनल के साथ कोई संबंध है तो उसके बारे में। ठीक है, तो देखिए पेरीमीटर क्या होगा, अब इसको मिटाइए। तो पेरीमीटर में क्या होता है, बोले हैं वही कि सबका सम। तो इसमें क्या है, एल है, तो यानी एल एल 2 है 2b, यानी 2l प्लस बी, यानी 2 टाइम्स एल प्लस बी। एक एल है 2 एल हो जाएगा 2b, तो 2 बाहर निकला 2l प्लस टी। अब देखिए क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होगा, ई एल गुना बी, एल गुना बी, एल यानी लंबाई और ये ऊंचाई, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना ऊंचाई, एल गुना बी। ठीक है, अब डायगोनल में देखिए क्या संबंध है। अब देखिए ये डायगोनल है आपका, मान लीजिए D1 और ये एल है और ये बी है और ये 90 डिग्री है। तो कुछ समझ में आ रहा है, दिमाग चल रहा है, चलना चाहिए दिमाग। क्योंकि देखिए ये डायगोनल है, एल है और बी है, तो एक क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है, क्योंकि ये 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया तो समकोण त्रिभुज हो गया, और समकोण त्रिभुज हो गया तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। और 90 डिग्री के सामने वाला एक विकर्ण होता है, हाइपोटेनस कर्ण होता है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, दो भुजा का स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यही तो डायगोनल में संबंध बता रहा है। तो क्या इसको आप D1 लिखिएगा तो नहीं, उधर रूट अंडर चल जाएगा, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यही तो फार्मूला बना है। तो क्या फार्मूला, बहुत फार्मूला याद करने की जरूरत है क्या? नहीं, हम कॉमन सेंस थोड़ा लगा के बना भी लेंगे। तो डायगोनल बराबर रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका रेक्टेंगल में होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखना है क्या, स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे कुछ और था ना लिखा हुआ, हाँ नोट, जो कि इंपॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन इसमें पूछता है। ए पैरेललोग्राम बिकम्स ए रेक्टेंगल if one of its angle is 90 degree and both the diagonals are equal। मतलब प्रत्येक पैरेललोग्राम यानी समानांतर चतुर्भुज आयत हो जाएगा यानी रेक्टेंगल हो जाएगा जब उसका एंगल, एक भी एंगल 90 डिग्री हो जाए, और यानी 90 डिग्री एंगल हो जाए और आपका दोनों डायगोनल बराबर हो जाए, डायगोनल आर इक्वल, यानी दोनों डायगोनल्स D1 और D2 इक्वल है। तो यहाँ पे एक ये भी ध्यान रखिएगा कि दोनों डायगोनल इसका इक्वल होता है, यानी D1 बराबर D2 होता है। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए कि प्रत्येक रेक्टेंगल पैरेललोग्राम है। दूसरा देखिए स्क्वायर। तो स्क्वायर में देखिए क्या है, ए बी ए बी ए बी ए बी, यानी स्क्वायर का चारों भुजा बराबर होता है। ठीक है, दूसरा दूसरा देखिए ए बी 90 है, ए बी 90 है, ए बी 90 है, ए बी 90, यानी प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा। अब देखिए, और उसके बाद ये क्या है, डायगोनल है। ठीक है, तो क्या देख रहे हैं कि आपका रेक्टेंगल में क्या था कि सामने वाला बराबर था, जैसे ए था तो ये बी था, लेकिन यहाँ पे ये भी बराबर हो जाएगा। यानी क्या देख रहे हैं कि जब रेक्टेंगल अगर मान के चलिए ऐसा हो जाए, यानी ए है और ए भी ए हो जाए, तो आपका स्क्वायर बन जाता है। मतलब स्क्वायर एक विशेष प्रकार का रेक्टेंगल है, यानी वर्ग एक विशेष प्रकार का आयत है। यानी प्रत्येक वर्ग आयत हो सकता है, लेकिन प्रत्येक आयत वर्ग हो सकता है नहीं, क्योंकि इसमें चारों भुजा बराबर होना चाहिए, चारों भुजा बराबर होना चाहिए। तो देखिए अब जब ये आप जान गए कि यही आपका स्क्वायर है, तो इसमें वही तीन चीज, क्या, परिमाप, क्षेत्रफल और डायगोनल के साथ संबंध। तो देखिए परिमाप क्या है, ए यानी 4 है तो 4 है,
चारों भुजा का सम, तो चारों भुजा बराबर होता है इसलिए 4a। एरिया देखिए, एरिया क्या होता है, हाफ। अच्छा एरिया देखिए क्या, अब अगर आप एल था और बी था तो लंबाई गुना ऊंचाई किए थे, क्षेत्रफल आयत में लंबाई गुना ऊंचाई था, एल गुना बी। तो यहाँ पे लंबाई क्या है, ए है, और ऊंचाई भी ए है, यानी लंबाई ऊंचाई नहीं था, लंबाई बेस लंबाई गुना चौड़ाई था, लंबाई गुना चौड़ाई यानी बी। तो ए गुना ए है, यहाँ पे ए स्क्वायर होगा, तो वही बोल रहा है ए स्क्वायर आपका क्षेत्रफल हो गया। तो सबको समझना है कैसे कैसे चल रहा है। आयत था तो एल गुना बी उसका एरिया, और यहाँ पे एल यानी लेंथ और चौड़ा विड्थ दोनों बराबर है, तो दोनों बराबर है, तो एल गुना बी यानी एल गुना एल यानी एल स्क्वायर या ए स्क्वायर। ठीक है, अभी देखिए इसका डायगोनल का साथ संबंध, डायगोनल में अब देखिए ये, देखिए ये क्या देख रहे हैं, एक त्रिभुज बना है, ये भी 90 डिग्री है, समकोण त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया, तो ई अगर डी है तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर नहीं दिख रहा है, डी स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी 2a स्क्वायर, यानी डी बराबर ए रूट अंडर 2, तो वही डायगोनल बराबर रूट अंडर 2 इंटू ए है। अब देखिए, अब ए है, अब ए क्या है, भुजा है। अब यहाँ पे देखिएगा क्या है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर क्षेत्रफल लिख सकते हैं, क्षेत्रफल बराबर ए स्क्वायर, तो ए बराबर रूट अंडर क्षेत्रफल। तो देखिए अब ए है तो ए के बराबर क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 2 और रूट अंडर क्षेत्रफल, तो ये दोनों हो जाएगा तो रूट अंडर क्षेत्रफल हो जाएगा। तो कभी कभी आपसे पूछ देता है विकर्ण दिया रहे और क्षेत्रफल डायरेक्ट पूछेगा, तो ये भी फॉर्मूला आप लगा सकते हैं ना। तो आपको ये तीन फार्मूला आपको यहाँ भी याद करना है, हर चीज में तीन फार्मूला याद रखना है, एक तो पेरीमीटर, उस दूसरे बाद क्षेत्रफल और विकर्ण के बीच उसका संबंध हर का। अब देखिए नोट में क्या है, तो ए पैरेललोग्राम बिकम्स स्क्वायर, देखिए पैरेललोग्राम स्क्वायर हो जाएगा इफ 4 साइड्स आर इक्वल एंड वन एंगल इज 90 डिग्री। अगर चारों साइड बराबर हो जाए और एक आपका 90 डिग्री हो जाए तो आपका प्रत्येक पैरेललोग्राम भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी प्रत्येक इस पैरेललोग्राम रेक्टेंगल हो जाए, पैरेललोग्राम ही रेक्टेंगल बनता है और पैरेललोग्राम भी स्क्वायर बनता है, यानी प्रत्येक रेक्टेंगल आपका पैरेललोग्राम है, प्रत्येक स्क्वायर एक पैरेललोग्राम है, ठीक, और प्रत्येक स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल भी है, तो ये सब चीज को ध्यान रखिएगा। और देखिए रोम्बस यानी चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, सब तो चतुर्भुज ही है, ये सम चतुर्भुज। तो ये पैरेललोग्राम देख रहे हैं, यानी ये भी पैरेललोग्राम ही होता है, यानी पैरेललोग्राम इसके पापा हैं, वहीं से सब बना है, पैरेललोग्राम से रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम से स्क्वायर, पैरेललोग्राम से रोम्बस, यानी सभी पैरेललोग्राम ही हैं, ठीक। तो ये पैरेललोग्राम हुज 4 साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलरली, यानी ये परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री में डिवाइड करता है, तो आपका ये रोम्बस होगा। अब बोलिएगा सर कि 4 साइड तो स्क्वायर में भी इक्वल था, 4 साइड तो स्क्वायर में भी था और ये भी 90 डिग्री पे था, तो क्या अंतर है दोनों में, ठीक है, तो क्या अंतर है, ये आपका अच्छा क्वेश्चन बनेगा। तो देखिए, तो एक तो पैरेललोग्राम हुज 4 साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, देखिए इसमें डायगोनल क्या था, बाइसेक्ट कर रहा था कि नहीं, लेकिन यहाँ पे डायगोनल हमेशा बाइसेक्ट करेगा, जैसे मतलब ये अगर ये है तो ये जो ये कटिंग पॉइंट है, तो ये वाला बराबर इधर बराबर बराबर इधर बराबर बराबर इधर बराबर बराबर ईच बाइसेक्ट करता है, ठीक है। तो ऐसा समानांतर जो जिसके चारों भुजा समान होता है तो विकर्ण परस्पर लंबवत विभाजित करते हैं, यहाँ लंबवत विभाजित करता है यानी 90 डिग्री के साथ करता है, ठीक है। अब इसका भी तीनों चाहिए हमें, क्या क्या, पेरीमीटर, तो पेरीमीटर क्या होगा 4a, देखिए ए ए ए ए, तो इसका भी 4a, ठीक है। क्षेत्रफल क्या होगा a गुना h, a इसका और h इधर, ठीक है, a गुना h। अब देखिए h के साथ इसका डायगोनल के साथ हम रिलेशन निकालनी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। तो क्षेत्रफल रोम्बस का क्षेत्रफल a गुना h तो होता ही होता है, लेकिन ये इसका ज़्यादा यूज होता है, इस पे फॉर्मूला पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दोनों लिखेगा सम चतुर्भुज का विकर्ण इतना इतना है तो क्षेत्रफल बताइए, तो हाफ गुना d1 d2, क्या है हाफ गुना d1 गुना d2। अगर पेरीमीटर दिया, अगर चारों साइड समचतुर्भुज का दिया है तो 4a से निकाल लेंगे, लेकिन सिर्फ d1 d2 दिया है तो परिमाप भी निकाल सकते हैं, रूट अंडर d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर, ठीक है। और ये तो आपको जान पता है ही समचतुर्भुज से ही, देखिए पैरेललोग्राम में क्या बताए थे कि d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बराबर 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही ना बताए थे।
तो रोम्बस में क्या है, चारों बराबर है, यानी ए बराबर हो जाएगा, तो 2a² यानी 2 गुना 4a², तो वही है d1² प्लस d2² बराबर 4a²। तो यहाँ से a निकाला है, तो a बराबर 1/2 इतना, और a बराबर क्षेत्रफल में रख देगा, तो देखिए a यहाँ रखा है था 4/2 इंटू इतना, तो परिमाप आया है। तो आपको तीन चीज का एक इसका फॉर्मूला याद करना होगा आपको, और इसी से क्वेश्चन बनता है, विकर्ण वाला सही क्वेश्चन आपको डिजाइन बनता है। ठीक है, तो क्षेत्रफल क्या निकालिएगा, हाफ d1 d2, और आपका विकर्ण निकालना होगा तो 2√d1² ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक आता है ट्रेपीजियम यानी समलम चतुर्भुज। तो इफ ओनली टू अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रेटर आर पैरेलल देन इट्स कॉल्ड ट्रेपेजियम, यानी ए पैरेलल होना, ए और ए पैरेलल हो, और ए और ए पैरेलल हो। अच्छा, ए पैरेलल नहीं है, मतलब सिर्फ दो ही बोल रहा है ना, यहाँ तो बोल ही रहा है टू अपोजिट साइड्स, ए और ए पैरेलल है, ए वाला पैरेलल नहीं है, तो इसको समलम चतुर्भुज बोलते हैं। तो समलम चतुर्भुज बोलेंगे तो इसका पेरीमीटर देखिए, तो पेरीमीटर क्या होगा, ए बी सी डी, तो वही सब का सम, चारों अलग अलग होता है तो चारों का सम। क्षेत्रफल क्या होता है, ये याद रखिएगा, हाफ गुना देखिए, जो पैरेलल साइड रहता है ना उसके भुजा का सम ए प्लस बी, तो ए पैरेलल है, ए है तो ए प्लस बी, और गुना एच वाला ये हाइट, जो पैरेलल का रहता है उसके बीच का जो हाइट, यहाँ भी एच वहीं होगा, एच यहीं पे होगा, जो पैरेलल साइड है उसके बीच का हाइट जो है वो आपका है। ये याद रखिएगा क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बनता है। बोल देगा एक समलम चतुर्भुज है जिसका हाइट इतना है और आपका दो समलम सामने आमने सामने के भुजा इतना इतना दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल निकालिए, तो ये फॉर्मूला आपका लगेगा। चलिए, इतना तक आपका थ्योरम रहा है, यानी थ्योरी रहा है। अब बहुत सारा प्रॉब्लम करेंगे और सारा डाउट क्लियर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम आशा कर रहे होंगे कि आप लोग इसको ध्यान से दें। देखिए, पीटी में हो क्या गया है कि इस बार जब से निगेटिव मार्किंग आया है तब से मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन का वेटेज काफ़ी बढ़ गया है, क्योंकि ये ऐसा सेक्शन है जहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दे देंगे ना तो आपका 10 में 8 9 10 भी आ सकता है, और ये बिना इधर फ्री आएगा आपका, इसमें निगेटिव का चांसेस नहीं रहेगा। इसलिए हम थोड़ा सा इस पर फोकस करें, नहीं तो पहले वाला पैटर्न था जहाँ नॉन निगेटिव वाला कंसेप्ट था, वहाँ पे ये सब पढ़ने की जरूरत ही नहीं था। 140 जीएस काफ़ी है जिनके लिए नहीं है, लेकिन ए वाला सेक्शन वो हमेशा करके रखते हैं। जब पहले वाले सेक्शन में भी, जैसे हम लोग का इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है तो हम लोग इस सेक्शन को तो पहले प्रायोरिटी देते हैं। अगर एक क्वेश्चन दिख गया पहले में तो पहले इसी 10 का 10 बना लेंगे, क्योंकि हम लोग 10 का 10 बना लेते हैं। जब 10 का 10 बन जाता है तो 2-4 नंबर लीड कर लेते हैं, क्योंकि 10 का 10 इधर फ्री आएगा तो जीएस में तो कर ही लेंगे। जो हार्ड होगा सबके लिए हार्ड होगा, इजी होगा मेरे लिए भी इजी होगा, लेकिन ये वाले सेक्शन को नज़रअंदाज करते हैं बहुत लोग, नज़रअंदाज करते हैं तो बहुत दिक्कत होता है। और पहले चल भी जाता था लेकिन अब तो नहीं चलेगा। जो इनको 10 क्वेश्चन को नज़रअंदाज करेंगे ना, वो निगेटिव के कारण कुछ नंबर से मार्क्स से रह जाएंगे ओपीटी में, ये आपका ध्यान रखिएगा। इसलिए हम इसको इतना मेहनत करके आपको करा दे रहे हैं। देखिए, 68वीं में पीटी में आपसे पूछा 68 बीपीएससी पीटी में पूछा है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, यानी आपको गलत चुनना है। अब देखिए 3 को दिया है, प्रत्येक वर्ग एक समचतुर्भुज है, यानी एवरी स्क्वायर इज ए रोम्बस, आपको बताना है एवरी स्क्वायर इज ए रोम्बस, एवरी स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल, एवरी स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल, प्रत्येक वर्ग एक आयत है। तो हम आपको बताए थे कि जब आयत में क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई होता है, लेकिन लंबाई चौड़ाई सब बराबर हो जाता है तो वर्ग हो जाता है, यानी एक स्क्वायर एक रेक्टेंगल है, तो ये तो सही है। चलिए इसको अभी हम बताएंगे क्यों। एवरी रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम, तो हम आपको बताए वे किए थे, प्रत्येक समचतुर्भुज एक समानांतर चतुर्भुज है, कि पैरेललोग्राम से ही बना है रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम से ही बना है आपका स्क्वायर, पैरेललोग्राम से बना है रोम्बस, तो वही है। एवरी रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम, हाँ जी एवरी रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम, ये भी सही है। अब देखिए 2 सही हो गया तो ऐसा ही पता चल गया उपरोक्त में से एक से अधिक, लेकिन ये भी सही है, एवरी स्क्वायर इज ए रोम्बस, एवरी स्क्वायर इज ए रोम्बस बोल रहा है, तो क्या आपका ये सही है? आइए इधर दिखाते हैं, एवरी स्क्वायर इज ए रोम्बस। तो देखिए स्क्वायर क्या है, स्क्वायर तो यही है, मतलब चारों साइड इक्वल, और ये कट कर रहा है, और ये भी 90 डिग्री में कट कर रहा है, और ये बराबर है, ठीक है। इसमें क्या है, तो इसमें क्या है कि एवरी साइड तो इक्वल है, लेकिन इसमें क्या है कि ये पैरेलल है, ये वाला ऐसे पैरेलल, ये वाला ऐसे पैरेलल, ये वाला ऐसे पैरेलल और ये वाला ऐसे पैरेलल रोम्बस में, और बस यही पैरेलल नहीं है, वो बराबर अगर हो जा रहा है तो ये स्क्वायर बन जा रहा है। तो एवरी, तो क्या हो रहा है, स्क्वायर एक स्पेशल टाइप हो जा रहा है उसका, तो वही बोल रहा है कि एवरी स्क्वायर इज ए रोम्बस, हाँ जी एवरी स्क्वायर इज ए रोम्बस हो जाएगा। तो
तो ये भी सही है, तो यानी मोर देन वन। अब ऐसा क्वेश्चन आपका पूछने की संभावना बढ़ गया है, क्योंकि अब थोड़ा सा यूपीएससी को फॉलो किया जा रहा है, तो ऐसा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन दे के पूछेगा। यहाँ तो मान के चलिए ABCDE में दे दिया, बाय द वे नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे बनाएगा 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, मान के लिए ऐसे क्वेश्चन देखिए नया आगे कैसे आ सकता है। इसको 1 नंबर लिख देगा, इसको 2 लिखेगा, इसको 3 लिखेगा, और एक और स्टेटमेंट दे देगा 5, और उसमें पूछेगा बताइए कौन असत्य है कोई सत्य है। अब यहाँ पे असत्य पूछा था, तो असत्य कोई नहीं है, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी ये वाला आंसर होता कि सब तो सही है ना, ठीक है। असत्य पूछा था, तो अब इसमें पूछता था एक, केवल एक, यानी केवल दो, एक, केवल एक, दो, एक, दो, तीन, 1 2 4 ऐसे, तो थोड़ा सा टफ होगा, क्योंकि आपको हर स्टेटमेंट आना चाहिए। यूपीएससी में ऐसा ही क्वेश्चन आता है, तो अब चांसेस बढ़ रहे हैं कि ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। तो क्या हो गया, प्रत्येक सही है, इसलिए कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक आयत का क्षेत्रफल इतना सेंटीमीटर और परिमाप इतना है, तो इसकी भुजाएं सेंटीमीटर में निकालिए। ये भी 68वीं में क्वेश्चन पूछा है, यानी 68वीं में इस सेक्शन से 2 क्वेश्चन पूछा गया। एक आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो एक आयत का क्षेत्रफल यानी एरिया, एरिया बराबर आयत का क्या होता है, L गुना बी। अब देखिए फॉर्मूला याद रखिएगा हमेशा, क्योंकि आयत यही होता है ना, L होता है, B होता है, यानी लंबाई और चौड़ाई, बोलिए तो लंबाई और चौड़ाई, तो L गुना बी। तो कितना दिया हुआ है, LB दिया हुआ है आपका 30, और परिमाप, तो परिमाप यानी पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी L होता है B होता है, भी L होता है B होता है, तो 2L है 2B है, तो 2 बाहर निकल गया L प्लस B, ठीक है। अब दिया पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपका 26, दिख रहा है 26। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, L प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, 26/2 बराबर 13, यानी L प्लस बी बराबर आया मेरा 13, और LB बराबर 30 है। अब दोनों को सॉल्व करके निकालना है, इसकी भुजाएं पूछ रहा है, यानी L बताइए और B बताइए। अब देखिए कैसे सॉल्व कीजिएगा, तो अगर इस दोनों को सॉल्व कैसे कीजिएगा, तो यहाँ से कोई एक निकाल लीजिए, L बराबर क्या हो जाएगा 13 माइनस B, और इसमें डाल दीजिए। तो देखिए L और B क्या निकाले, हम L बराबर निकाले हैं ना, ठीक है। L बराबर क्या है 13 माइनस B, और पहले से एक B है और बराबर 30 है, यही है ना, दिख जा रहा है। अब इसको सॉल्व करिए, तो ये हो जाएगा 13B और माइनस B² बराबर 30, ठीक है। अब देखिए चलिए इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे, अभी देख लीजिए। अब देखिए इसको कैसे कीजिएगा, उधर ले जाइए, B² माइनस 13B प्लस 30, क्योंकि आना चाहिए, कभी कभी सॉल्व करने भी आना चाहिए। अब इसको सॉल्व करना है, तो ये क्या है, द्विघात समीकरण है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। या तो एक फॉर्मूला बराबर डायरेक्ट बनाइए, नहीं तो इसको गुणनखंड यानी फैक्टराइज मेथड से निकालिए। ये सब 10th क्लास में ये सब पढ़ना है। तो देखिए फैक्टराइज मेथड से कर देते हैं, 30 है तो 10 और 3 सेटिंग होगा, तो B² माइनस 10B और माइनस 3B, इसको लिख सकते हैं। देखिए करते क्या है कि 30 और इसमें गुना करते हैं, तो 30B² है, 30B², और 30B² को ऐसे लिखते हैं कि 13B, ये 30 जो है ना, 30 को ऐसे लिखते हैं कि 13 बन जाए, तो 10 गुना 3 30 भी आ जाएगा, और 10 3 13 भी आ जाएगा, तो माइनस 10 माइनस 3 ये ऐसे रह गया, और ये गुना करने पे हम करा 30B² भी आ जाएगा, तो 10 3 30 माइनस माइनस प्लस B², ऐसे करते हैं। तो अब इसमें से देखिए B निकाल लीजिए कॉमन, तो B माइनस 10 माइनस 3 निकाल लीजिए, तो B माइनस 10, तो क्या बचा B माइनस 3 और B माइनस 10 बराबर 0, तो B बराबर 3 आ जाएगा और B बराबर 10 आ जाएगा, 2 आया, यानी 2, यानी जब B बराबर 3 होगा, तो इसमें देखिए जब B बराबर 3 होगा तो L बराबर क्या हो जाएगा 10, 3 13 में से 3 घट जाएगा। अब B बराबर जब 10 हो जाएगा तो L बराबर क्या हो जाएगा, 13 में से 10 जाएगा तो 3, तो यानी एक होगा 3 और एक 10 और एक 10 और 3, तो देखिए तो क्या है 10 और 3, ठीक। अब देखिए थोड़ा सा स्मार्ट अगर आप सोचे रहते हैं तो आपको इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं था। जैसे ही LB बराबर 30 हुआ, L प्लस B बराबर 13 हो गया, ठीक है। अब इतना ही पे आप चाहते तो बना लेते हैं, कैसे देखिए L और B निकालना, यानी 2 भुजा है, तो 2 मान के 10 3 भुजा होता है, ऑप्शन से देखते हैं 10 3, तो 10 गुना 3 करेंगे 30 आ जाएगा, हाँ जी, 10 और 3 जोड़ेंगे तो 13 आ जाएगा, यानी ये दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी ये मेरा आंसर हो सकता है। देखिए 100% तो नहीं बोलेंगे लेकिन हो सकता है। 5 6 देखेंगे तो 5 6 30 तो होगा, लेकिन 5 6 11 होगा, लेकिन 13 होगा, तो ये तो नहीं होगा। 2 15 30 तो होगा, लेकिन 2 15 17 हो जाएगा, 13 होगा, तो ये भी नहीं होगा। तो क्या मोर देन अबव होगा क्या, नहीं जी, नन ऑफ द अबव होगा, कोई नहीं होगा, नहीं एक तो हो ही रहा है ना, तो मेरा आंसर हो गया बिना सॉल्व किए होगा। तो ऑब्जेक्टिव में इसी को बोलते हैं एलिमिनेशन टेक्निक, एलिमिनेट करना होता है, आंसर को एलिमिनेट करके भी बिना सॉल्व किए भी बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए
ये 67वीं बीपीएससी में पूछा है, यानी यहाँ आप क्या देख रहे हैं, 68वीं में पूछा, 67वीं पूछा है, मतलब यहाँ से क्वाड्रिलेटरल से क्वेश्चन आता है, यानी चतुर्भुज से। एक सम चतुर्भुज है, यानी रोम्बस है, विकर्णों की लंबाई इतना है, यानी d1 बराबर 10 है, d2 बराबर 24 है। और यूनिट पे भी ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि यहाँ सेंटीमीटर यहाँ मीटर रहे, तो दोनों को सेम यूनिट में करना चाहिए, तो देख लेना चाहिए, ध्यान यूनिट सेम होना चाहिए, तो दोनों सेंटीमीटर सेंटीमीटर है। तो इसका परिमाप बताइए, यानी पेरीमीटर पूछ रहा है। अब देखिए समचतुर्भुज का हम आपको अभी बताए थे रोम्बस वाला कि क्या होता है। तो देखिए अब तो एक तो पहले आप ये वाला देखिए, कभी ध्यान नहीं आ जाए तो बेसिक फार्मूला याद रखना है, माने कि हमको अभी फार्मूला डायरेक्ट ध्यान में नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी बताए हैं, लेकिन हमको बेसिक मालूम है, तो बेसिक मालूम है तो हम निकाल लेंगे। यही ना होता है पैरेललोग्राम का। अब पैरेललोग्राम से ही तो रेक्टेंगल बना है, स्क्वायर बना है, रोम्बस बना है, तो पैरेललोग्राम में ये है तो सब में वो फॉलो करेगा। ठीक है, रोम्बस में क्या होता है, रोम्बस में आपका चारों साइड बराबर होता है, तो ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर है 2a²। ठीक है, ठीक है। पेरीमीटर में क्या होता है, पेरीमीटर में चारों सम का जोग होगा, तो रोम्बस में चारों साइड इक्वल होता है, यानी 4a होता है, यानी 4। और ए, अब ए कहाँ से निकालेंगे, तो यहाँ से निकालेंगे, d1² प्लस d2² बटा 2 बराबर a², और ए स्क्वायर इधर आ जाएगा, तब मेरा हो जाएगा √2। ठीक है, अब देखिए तो 4 और इधर निकालिए, तो ये निकाल लीजिएगा d1² प्लस d2² बटा 2√। ठीक है, a² और a² वो भी होता है। ठीक है, तो ये दो, अच्छा यहाँ पे देखिए a² दो से 4 होगा ना, वहीं 4 होगा, वहीं कह रहे हैं कि 4 कॉमन नहीं आ रहा है। तो देखिए ये 4 और 4 का निकलेगा 1/2 और √d1² प्लस d2²। तो क्या फॉर्मूला निकल के आया है, 2 गुना √d1² प्लस d2²। तो यही तो फॉर्मूला हम पेरीमीटर बराबर पढ़ाए हैं, देखिए यहाँ पे रोम्बस ना है, रोम्बस देखिए 2√d1² प्लस d2² आपका पेरीमीटर, और क्षेत्रफल हाफ d1 d2। 2√d1 d2 आया, तो देखिए 2d1 d2 आया, 2√d1² प्लस d2²। ठीक है, तो आप निकाल लीजिए और पेरीमीटर। तो देखिए वही है, तो फार्मूला याद है, नहीं तो फार्मूला थोड़ा सा डिराइव कर लीजिए, बेसिक से देखिए, ये बेसिक है। डायगोनल का संबंध निकालना है तो ये हमेशा याद रखिए, सब में फिट बैठता है, क्योंकि पैरेललोग्राम के लिए पैरेललोग्राम से ही रेक्टेंगल बनता है, स्क्वायर बनता है, रोम्बस बनता है। ठीक, अब देखिए अब पेरीमीटर वाला क्या हो जाएगा, 2√d1², d1 कितना है 10 का स्क्वायर, और प्लस 24 का स्क्वायर, तो 2 गुना 10 का स्क्वायर 100, और प्लस 24 का स्क्वायर कितना होता है, 24 का स्क्वायर कर लीजिए, 24 का 24 चक 96, और 24 दूना 48, 6 8 8 16 17, 576, 576, 2 गुना 5 676। अब 676 का कितना निकलेगा, 676 क्या 26 होता है क्या, 676 शायद लग रहा है कि 26 होता है, तो 26 का देख लीजिए। ठीक है, 676 26 का देख लीजिए, तो 26 होता है कि नहीं, शायद होता है 26, 6 छक 36, 6 दूना 12 3 15, और 26 दूना 52, 6 5 2 7 606, यानी 2 गुना 26 यानी 52 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर 52 सेंटीमीटर, देखिए तो ऑप्शन है क्या 52 सेंटीमीटर, है ना 52 सेंटीमीटर। अब देखिएगा कि ये सब इसी में हम सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा ये हो रहा है, 52 सेंटीमीटर ये ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए, एक समचतुर्भुज है, भी समचतुर्भुज का ही क्वेश्चन है, यानी समचतुर्भुज से क्वेश्चन ठीक ठाक पूछा जाता है। उसका परिमाप इतना है, देखिए ये 67वीं बीपीएससी री एग्जाम है, मतलब 67वीं एक बार कैंसिल हुआ था तो री एग्जाम में है, और ये 67वीं में पूछा हुआ है, और दोनों सिमिलर क्वेश्चन है, सिर्फ भाषा बदल दिया है। यहाँ पे क्या किया है कि पेरीमीटर पूछा है और 2 विकर्ण दिया हुआ है, और यहाँ पे क्या किया है कि पेरीमीटर, देखिए पेरीमीटर कितना आया है 52 आया है ना, 52 आया है, तो यहीं पे यहाँ पे 52 दे दिया पेरीमीटर, यानी कि बोल रहा है कि परिमाप 52 है, और उसका छोटा विकर्ण इतना है, तो लंबा विकर्ण बताइए। पिछले वाला क्वेश्चन में क्या था कि d1 दिया हुआ था 10 और d2 दिया हुआ था 24, तब पेरीमीटर पूछ रहा था। यहाँ बोल रहा है कि पेरीमीटर यानी परिमाप 52 है, और एक d1 आपका 10 है, तो d2 बताइए, तो 24 तो आंसर हो गया। अगर जो बना के गए होंगे तो उनको तो तुरंत आया खटका होगा, नहीं भी आया होगा तो बना लीजिए। तो पेरीमीटर बराबर क्या होता है, 2 टाइम्स √d1² प्लस d2², ये फॉर्मूला होता है। तो 52 बराबर 2, 10 का स्क्वायर प्लस d2²। अब देखिए 52 है तो इधर आएगा, तो 52/2 √100 प्लस d2²। तो ये क्या क्या हो जाएगा, 52 यानी 26, 26 बराबर
रूट अंडर 100 प्लस d2 स्क्वायर। अब क्या करेंगे, दोनों साइड वर्क कर लेंगे, इस दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, तो 26 से स्क्वायर है बराबर स्क्वायर है रूट अंडर कैंसिल हो जाएगा, तो 100 प्लस d2 स्क्वायर। 26 का स्क्वायर कितना अभी पढ़े थे, 26 का स्क्वायर अभी पढ़े थे ना 300, कितना 25 600 600 26 का स्क्वायर 671 कुछ क्या 676, 26 का स्क्वायर 676, 676 और माइन इधर है तो 100 प्लस d2 स्क्वायर। हम अब 600 में इधर जाएगा तो 576 बराबर d2 का स्क्वायर। अब d2 करेंगे तो क्या होगा, रूट अंडर 576, और 576 किसका है, 24 का है, यानी 24 मेरा आंसर। 24 का स्क्वायर होता है तो 24 मेरा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि यदि इतना तथा इतना हो तो एक आयत जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रम से इतना और इतना है तो विकर्ण की लंबाई बताइए। ठीक है, क्या बताना है इसमें, विकर्ण की लंबाई आपको बताना है। अब कुछ नहीं, ये थोड़ा सा सॉल्व करना होगा। मानिए एक आपका आयत है यानी रेक्टेंगल है, तो ये एक्स है और इसको वाई है। ठीक है, लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है, तो लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है तो विकर्ण की लंबाई क्या होगा, विकर्ण यही ना होगा। तो कोई रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का विकर्ण क्या होता है, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। फॉर्मूला जान रहे हैं, एल क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, और प्लस बी क्या दिया हुआ है वाई स्क्वायर। तो विकर्ण बराबर क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी एक्स और वाई हमको पता होना चाहिए। अब एक्स और वाई पता होना चाहिए तो यहाँ से निकलेगा एक्स और वाई, पहले हमको सॉल्व करना होगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 7 दिया हुआ है। ठीक है, अब आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी। तो उसी तरह क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई बराबर 7। और देखिए एक्स माइनस वाई बराबर क्या है 1, तो एक्स माइनस एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1 बराबर इंटू 1 बराबर 7, तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई बराबर 7 हो जाएगा। अब देख रहे हैं एक्स माइनस वाई इतना और इतना ही, दोनों को सॉल्व करेंगे तो एक्स और वाई नहीं निकलेगा, तो दोनों को सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से निकालिए एक्स बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई, और यहाँ से निकालिए एक्स, तो इसमें रख दीजिए, तो एक्स की जगह 1 प्लस वाई कीजिएगा और प्लस वाई बराबर 7। तो ठीक है 1 2y बराबर 7, तो 2y बराबर 7 माइनस 1 बराबर 6, y बराबर 3 दिख जा रहा है, y बराबर 3। जैसे ही y बराबर 3 आ गया तो यहाँ डाल दीजिए 1 प्लस 3 बराबर 4, यानी x बराबर 4, यानी x बराबर 4 और y बराबर 3 आया मेरा। तो x और y निकल गया तो इसमें डाल के नहीं निकाल लीजिएगा, x यानी 4 चौका 16 और प्लस y 3 3 9, यानी रूट अंडर 25 यानी 5। पेरीमीटर क्या निकला 5 सेंटीमीटर। तो देखिए 5 सेंटीमीटर ऑप्शन है। देखिए अच्छा क्वेश्चन था, बस आपको विकर्ण मालूम होना चाहिए था, ये हुआ तो एक्स स्क्वायर वाई, एक्स और वाई निकालना था, यहाँ से हमको सॉल्व करके निकाल लेना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वर्ग और एक त्रिभुज का क्षेत्रफल समान है, यदि वर्ग की भुजा और त्रिभुज की ऊंचाई का अनुपात इतना है तो त्रिभुज की ऊंचाई और आधार का अनुपात बताइए। ठीक है, कोई नहीं इशू, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। देखिए एक वर्ग का क्षेत्रफल, तो देखिए स्क्वायर का क्षेत्रफल क्या होता है ए स्क्वायर, और त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है हाफ बेस इंटू हाइट, यही ना, दोनों बराबर है। यदि वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा यानी ए, और त्रिभुज की ऊंचाई यानी एच का अनुपात दिया हुआ है 2:3, यानी ए, मतलब देख लीजिए ऐसे, ए है वर्ग का भुजा और त्रिभुज का ऊंचाई एच, ये दिया हुआ है 2/3। तो पूछ रहा है कि त्रिभुज का ऊंचाई यानी एच और आधार का अनुपात बताइए। तो आधार क्या है, आधार त्रिभुज का आधार क्या माने हैं बी, तो बी, इसका आप अनुपात बता दीजिए तो बन जाएगा। कितना इजी है देखिए, तो वर्ग का क्षेत्रफल ए और त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो एक बी एच। अब देखिए, और हमको निकालना है एच और बी, एच और बी निकालना है और ए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या, हम यहाँ पे हमको निकालना है क्या है, एच और बी निकालना है, तो एच और बी है, ये रहने देते हैं, ए को हटाना है मतलब, तो ए यहाँ से निकल जाएगा ना, ए बराबर क्या हो जाएगा 2/3 और एच। तो देखिए 2/3 एच का, ए है स्क्वायर तो ए स्क्वायर, 1/2 गुना बी इंटू एच। अब देखिए 2/3 का एच का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4, एच स्क्वायर बटा 9 बराबर 1/2 गुना बी गुना एच, यही ना। अब देखिए इधर, अब इधर एच ले आइए, तो 4h स्क्वायर बटा 9 है, तो इधर आएगा तो एच उधर से आ जाएगा, इधर एच 1/2 बी,
अभी देखिए एच स्क्वायर से ये एच स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 4/9 ऊपर बचेगा एच बराबर बी बटा 2, यही ना। अब देखिए हम एच बाई बी निकालना है, तो एच बाई बी, तो एच रहने देते हैं, बी इधर ले आते हैं, एच बाई बी बराबर इधर उधर जाएगा तो 9, नीचे है 2, इधर आएगा तो 2, 4, तो 9/4 × 8, यानी क्या निकला, एच बटा बी बराबर 9/8। तो 9/8 ऑप्शन में होगा, देखिए किसे यहीं पे ऑप्शन में सी ऑप्शन, देखिए इसको हटाइएगा तो दिखेगा 9/8। तो बस इसमें मेंसुरेशन में बस करना है, कुछ फार्मूला ध्यान रखें, इसमें तो फार्मूला थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और फार्मूला के लिए कोई बहुत ऐसा नहीं करो, बहुत मतलब बड़ा बड़ा फार्मूला है, छोटा छोटा फार्मूला है, चीज़ों को समझ के थोड़ा सा ध्यान रखिएगा तो आपको चीज़ें बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक आयत की परिधि यानी आयत का पेरीमीटर, तो पेरीमीटर क्या होता है, 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई बराबर 70 दिया हुआ है। और इकाई पे जरूर ध्यान दीजिए, यूनिट पे, इकाई भी दिया है, ये भी इकाई में दिया है, ठीक है। और उसका क्षेत्रफल और एरिया दिया हुआ है, तो एरिया क्या होता है, एल गुना बी होता है, लंबाई गुना ऊंचाई चौड़ाई, एरिया है 276। तो उसके सबसे लंबे भुजा का मान बताइए, यानी इसका एल या बी जो लंबा भुजा है उसका निकालना है, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, अब इसको सॉल्व करना है, बेसिकली कुछ नहीं है। अच्छा यहाँ पे दोनों जगह गुना नहीं, यहाँ पे तो जल प्लस होगा ना, एल प्लस होता है ना, प्लस और ए गुना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कीजिए, तो एल प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, 70/2 यानी 35। अब यहाँ से एल निकाल लीजिए, तो 35 माइनस बी, अभी एल जो निकल गया इसमें डाल दीजिए, तो एल की जगह निकालिए 35 माइनस बी, 35 माइनस बी और गुना बी बराबर 276। अब इसको सॉल्व करना है आपको, तो देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, तो बी करेंगे तो 35 बी गुना कीजिए माइनस बी स्क्वायर बराबर 276, यही ना। अब यदि उधर ले जाइए तो बी स्क्वायर माइनस 35 बी और प्लस 276 बराबर 0। अभी देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यानी द्विघात समीकरण है, तो इसको आपको सॉल्व करना होगा। और द्विघात समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं ये तो आपको बेसिक में पता होना चाहिए, द्विघात समीकरण को कैसे सॉल्व करेंगे, तो या तो एक फार्मूला मेथड से कर लीजिए या ए वाला मेथड से कर लीजिए, ठीक है। तो जो गुणनखंड मतलब फैक्टराइजेशन मेथड ज़्यादा बेहतर होता है, तो देखिए कैसे करेंगे। अब देखिए 276 को सोचना रहता है कि कैसे हम करेंगे कि 35 आ जाए, तो 12 13 और 35, 13 2 15 यानी आपका 276 है ना, तो 13 हट जाएगा तो 22, 22 3 25 10 35 22, तो 5 3 दूना 6 आएगा, हाँ ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, 13 दूना 26, 13 दूना 26, 6 6 2 8 2 1 3 386 आ रहा है, 13 दूना 26, 13 दूना 26, 6 6 2 8 नहीं 13 22 तो नहीं होगा, 12 12 23 देखिए तो 3 2 5 2 1 3 दूना 6 और 3 और 2 दूना 4 1 6 4 3 7 2 दूना 4 2 और 2 नहीं है, 12 दूना 24 तो 2, हाँ 276, यानी 12 और 23 का कॉम्बिनेशन बन रहा है 276 में। तो देखिए ऐसे लिख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 12b माइनस 23b प्लस 276। अब देखिए गुणनखंड विधि एक होता है, गुणनखंड विधि यानी फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है कि ये 276 और इसमें मल्टीप्लाई करना, 10th में ये सब पढ़ाना रहता है, 10th में ही पढ़ना है। तो 276 में इसमें गुना करते हैं तो 276 भी, अब 276 को इस तरह से लिखिए कि जोड़ने घटाने में 35 आ जाए और गुना करने में 276 भी आ जाए, तो 12 23 जोड़ेंगे तो 35 भी आ जा रहा है, 12 गुना 23 करेंगे तो 276 भी आ जा रहा है। तो इसको अब सॉल्व करना है, देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, ये मिटा रहे हैं बीच में, और 276 है ना। देखिए अब इसको कॉमन लेना है, तो देखिए b इसमें से कॉमन लीजिए, तो b कॉमन लीजिएगा तो b माइनस 12 और इधर आपका कॉमन ले लीजिएगा 23 माइनस 23 ले लीजिए, तो माइनस 23 निकलिएगा तो b माइनस ये आ जाएगा आपका 12 बराबर 0 बराबर 0। अब देखिए 20 माइनस 23 और b माइनस 12 बराबर 0, तो b बराबर क्या निकला 23 और b बराबर निकला आपका 12, यानी एक 12 आंसर होगा एक 23 आंसर होगा, ठीक है। तो अब देखिए क्या, जब b बराबर 12 है, b बराबर 12 है तो 12 35 में से 12 जाएगा तो क्या हो जाएगा, l बराबर 23, 23 2 25 10 35, ठीक है। और जब b बराबर अगर हम 23 लेंगे तो l बराबर क्या हो जाएगा 12, यही ना।
तो पूछ रहा है आपसे, ये कंडीशन है दोनों हो सकता है, बी 12 हो सकता है L23 या B23 L12। पूछ रहा है सबसे लंबा भुजा का मान बताइए। सबसे लंबा भुजा कौन होगा? 23 ही होगा ना, 23 होगा, यानी 23। देखिए 23 आंसर होगा, 23 यूनिट। बस इसमें क्या था, थोड़ा सा सॉल्व करना था। अब देखिए सॉल्व करने का एक तरीका तो ये आपको फैक्टराइजेशन मेथड, या एक तरीका ये होता है जो आपको बहुत लोगों को फार्मूला वाला याद रखते हैं। कौन? कि द्विघात समीकरण है तो उसका लिए फार्मूला होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। बी क्या होता है? तो बी ये वाला होता है, ए इसके बगल में होता है, ए वाला होता है, तो करके इस पे भी निकालिएगा तो आपका आंसर वहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक माली ने अपने आयताकार बाग में इस प्रकार परिवर्तन किया कि लंबाई को 40% घटा दिया और चौड़ाई को 20% बढ़ा गया, तो नए बाग का क्षेत्रफल बताइए। इस टाइप का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। बोला कि आयताकार ए है, ठीक। अब इसको क्या बोल रहा है कि इसको बना रहा है कि ऐसे घटा रहा है बढ़ा रहा है कुछ मान लीजिए। और देखिए जहां भी परसेंटेज का चीजें रहे और आंसर भी परसेंटेज में आए ना, तो 100 मान लीजिए बहुत ईजी होता है। तो देखिए, तो मान लीजिए कि इसका एल बराबर 100 है और बी बराबर भी 100 है, आयत है, रेक्टेंगल है, तो एल और बी होता है लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? लंबाई गुना चौड़ाई, तो 100 गुना 100, 100 गुना 100 करेंगे तो 4 जीरो, ठीक है, हो गया। अब बोला लंबाई को 40% घटाया जा रहा है, यानी लंबाई जो है 40% घटाने का मतलब क्या हुआ? आपको पता है 100 है, या 40% घटाएंगे तो 60 हो जाएगा। और चौड़ाई को बोला है 20% बढ़ाया जा रहा है, यानी 100 है 20 बढ़ा देंगे तो 120 हो जाएगा। 100 इसलिए तो मानते हैं कि प्रतिशत का काम हमको कैलकुलेशन नहीं करना रहेगा। अगर तब भी आपको नहीं पता है, अगर नहीं कर रहे हैं, तो आप परसेंटेज वाला मेरा चैप्टर में जाके पढ़िए, जो परसेंटेज के लिए हम यहाँ पे वीडियो अपलोड हुआ है ऑलरेडी, प्ले लिस्ट में जाके देखिए, वहाँ पे हमने सब बढ़िया से बताया कि कैसे कैसे होता है, तब भी हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए फाइनल प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या करते थे, 100 बटा नीचे 100 और 100, मतलब 100 तो यहाँ पे है इसलिए 100, जो वैल्यू रहेगा वो वैल्यू, ठीक। चलिए चाहिए ऐसे करते हैं, जो वैल्यू दिया हुआ रहेगा भी, उसके बाद 100 बटा 100 फाइनल में करते हैं। अगर बढ़ेगा तो प्लस एक्स, जितना प्रतिशत बढ़ेगा, अगर घटेगा तो माइनस एक्स प्रतिशत। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है, और 100 बटा 100 करेंगे। पहले में क्या बोला, 40% घटाना है, 40% घटाना है, मतलब 40 माइनस, यानी 100, देखिए 100 से 100 कैंसिल, 100 में से 40 गया तो 60, तो 60 आया। और दूसरे में बोला कि 20% बढ़ाना है, तो 100 गुना यहाँ पे क्या हो जाता है 20, तो 20 हो जाता, तो क्या हो जाता है 100 से 100 कैंसिल और 100 प्लस 120 यानी 120 हो जाता। क्या हो जाता है 120, तो देख रहे हैं 120 हो रहा है। इसलिए परसेंटेज में अगर रहता है तो हम 100 मानते हैं, क्योंकि मेरा कैलकुलेशन ही नहीं होता है, तभी कैलकुलेशन नहीं है, तभी वैसे कर लीजिए। अब देखिए, अब इसका क्षेत्रफल क्या होगा, एल गुना बी, तो गुना करिएगा तो 12 छक 72 और 2 जीरो है तो 7200, 60 हो गया, और ये हो गया तो 12 छक 72, 72 में 2 जीरो, और 100 गुना 100 था तो 100 पे 100 जीरो, ठीक है। अब देखिए क्या हो गया, तो बोल रहा है कि नए बाग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो नए बाग का क्षेत्रफल क्या, पहले 10,000 था, 7200 हो गया। नए बाग का क्षेत्रफल 10,000 से 7200 हो गया, तो यानी क्या होगा, कम हो रहा है ना, दिख रहा है ना, कम हो गया, इससे इससे हुआ है तो कम हो गया, 10,000 था 7200 हो गया। तो बोल रहा है कि घटा है घटा है घटा है, यानी समय तो घटा ही दिया है, बिल्कुल बराबर है, तो बराबर तो भाई नहीं है, घटा है। अब कितना प्रतिशत घटा है ये निकालना है, ठीक है। अब देखिए कितना घटा है, तो पहले घटा निकाल लीजिए, 10,000 है ना, 10 पे 4 जीरो 1000 और 7200, जीरो जीरो 10 में से 2 गया 8, 9 9 में सारे 2, 2800 यूनिट घट गया है। तो 2800 तो कितना प्रतिशत घटा, कितना घटा, तो कितना घटा 2800, और 2800 किस पे घटा, इससे घटा ना, मतलब पहले वाला वैल्यू से ना घटा, तो 10,000, तो नीचे 10,000, और प्रतिशत में निकालना है तो 100, 10,000, तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, यानी 28% घटा। तो देखिए 28% आंसर होगा, तो 28%, देख रहे हैं 28% घटा, तो आंसर आपका 28। एक तो मेथड आपका ए है, 100 से कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए। एक शॉर्ट ट्रिक इसमें आता है, वो भी ध्यान रखिए कि ऐसा क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्ट उसको शॉर्ट ट्रिक का यूज कीजिए। देखिए यही है ना आपका, यही है बोल रहा था। तो एक मान लीजिए कि पहले दोनों एक एक है, तो बात तो वही पड़ेगा, कोई बात नहीं, एक एक है, और 40% घट गया है, तो एक में 40% घटेगा तो 0.6 हो जाएगा, और चौड़ाई 20% बढ़ जाएगा तो यानी 1.2 हो जाएगा, ही ना।
अब इसका क्षेत्रफल निकालिएगा तो 1, और इसका क्षेत्रफल निकाले 12 छक 72, 12 छक 72, इतना 0 पॉइंट। अब क्या देख रहे हैं, 1 है और 72 हो गया है, कितना घटा है, 28 घटा है, और इसलिए 28%। एक तो एक तरीका है, एक और तरीका शॉर्ट तरीका है, 1 था 72 हो गया है, तो कितना घटा, 28, तो 28%। एक 100 वाला और इजी हो गया। एक और टेक्निक होता है, देखिए ऐसा क्वेश्चन कभी रहे ना कि लंबाई चौड़ाई घटा रहे हैं, तो एक आपको हम पढ़ाए थे कि अगर x प्लस वाई प्लस एक्स गुना वाई बटा 100, हम बताए थे कि अगर कभी भी x और y 2% घट बढ़ रहा है दो चीज़ों के लिए, तो ऐसा निकला, अगर घट बढ़ेगा तो प्लस, घटेगा तो माइनस। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 40% घट रहा है तो -40, उसके पास 20% बढ़ रहा है, 20% बढ़ गया, प्लस x मतलब -40 घट रहा है और 20 बढ़ रहा है बटा 100। तो 40 में से 20 किया तो 20 प्लस में माइनस में, और इधर करेंगे तो माइनस, और ऊपर बचेगा 40 गुना 20 बटा 100। तो देखिए 20 बचे 100, 5 अठे 40, और -20 और -8 बराबर -28%, यानी -28% दिख रहा है। अच्छा दिखाई नहीं, दिखाई नहीं तो देखिए ना यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या है, इसको सॉल्व करने के बाद -20 आ रहा है और -8% आ रहा है, तो -28% हो रहा है, यानी माइनस का साइन क्या डिनोट कर रहा है कि घट रहा है, यानी 28% का डिक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे भी आप बना लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी आयत जिसकी भुजा इतना इतना है तो सबसे बड़ा वृत्त खींचा जा सकता है, उसका क्षेत्रफल बताइए। किसी आयत जिसकी भुजा इतना इतना है, मानिए एक आयत है, आयत ऐसा ही होगा ना, 18 सेंटीमीटर है और ये 14 सेंटीमीटर है, जो सबसे बड़ा वृत्त खींचा जा सकता है उसका क्षेत्रफल लेते हैं। बड़ा वृत्त कैसे खींच सकते हैं, मानिए यहाँ पे यही ना खींच सकते हैं बड़ा वृत्त, अब इससे बाहर तो ले जाना नहीं जाना है, तो नहीं ले जाना है। अब देखिए इस वृत्त का सेंटर ये होगा, सेंट्रल सेंटर यानी केंद्र। अब देखिए केंद्र होगा तो ऐसे इसको लाइन खींचिए, तो ये केंद्र है, तो यहाँ से ये क्या होता है, आर होता है, यानी ये आर और ये आर, यही होगा ना, सेंटर से केंद्र से पेरीफेरल सर्कमफ्रेंसेस पे जब जाता है तो उसको आर बोलते हैं। तो देखिए आर आर यानी ए आर और ए आर, यानी ये मान लीजिए ओ है, तो आर प्लस आर बराबर ई वाला कितना दिया है, 14, 14, तो 2r बराबर क्या निकलेगा, 14, तो r बराबर क्या निकलेगा, 7, 2 जाएगा उधर तो भाग करेगा तो 7, तो r 7 निकल गया। अब देखिए कि किसी भी कोई आपका वृत्त है जिसका r दिया हुआ है हमको 7, तो क्षेत्रफल नहीं माल पता है हो जाएगा, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई क्या होता है, 22/7, और r क्या है यहाँ, 7 का स्क्वायर, तो 22/7, 7 का स्क्वायर होता है 49, और 7 से करेंगे तो 7, और 7 गुना 14, और 7 गुना 14 15, 154, यानी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका होगा, उसका क्षेत्रफल क्या होगा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस इसमें ध्यान देना था कि कोई रेक्टेंगल है, आयत है, तो उसमें सबसे बड़ा वृत्त यही होगा, और वृत्त क्योंकि इससे हमारे कोई कहेगा कि सर ऐसा क्यों नहीं आप वृत्त खींच दिए, तो ऐसा वृत्त होता है क्या, वृत्त ऐसे होना गोली होगा ना, तो इसलिए ए वाला ही इसका डायगोनल, ये जो इसका विड्थ है यानी चौड़ाई है रेक्टेंगल का, इसका क्या हो जाएगा, परिधि हो जाएगा, यानी परिधि हो जाएगा डायमीटर, और परिधि हो जाएगा तो परिधि का आधा त्रिज्या यानी रेडियस होता है, और जब रेडियस पता चल जाएगा तो हमें पाई आर स्क्वायर से निकाल लेंगे। देखिए परिमाप दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है, थोड़ा सा और करते हैं, हो गया ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि किसी आयत का परिमाप 50 मीटर है, यानी आयत का परिमाप यानी पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, और यदि उसकी लंबाई चौड़ाई से 13 मीटर अधिक है, लंबाई जो है चौड़ाई से 13 मीटर अधिक है, यानी 13 मीटर अधिक है लंबाई, तो यानी कब बराबर हो जाएगा, 13 जब इधर जोड़ देंगे। अब ये बहुत लोगों को ये होता है कि सर बोल रहा है कि लंबाई चौड़ाई से ज़्यादा है तो लंबाई में ना जोड़ेंगे, तो देखिए दोस्त ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, ठीक है। अब बोला लंबाई चौड़ाई से 13 ज़्यादा है, यानी ई ज़्यादा है, ई ज़्यादा है तो बराबर कब होगा, जब ए इसके बराबर हो तो इधर 13 जोड़ देंगे तब ना ये दोनों बराबर हो जाएगा। एल तो ऑलरेडी ज़्यादा है तो इस ई कम है तो इसमें ना जोड़ के बराबर दोनों को करेंगे, तो इसलिए एल बराबर भी, ठीक है। अब देखिए अब एल बराबर इतना है तो अभी यहाँ से निकालिए, पी कितना दिया हुआ है 50, तो 50 बराबर 2, और एल बराबर लिखिए बी प्लस 13 प्लस बी, एल बराबर हम इसको यूज कर लिए इसमें डाल के, तो देखिए ये दो इधर आएगा तो 25 हो जाएगा बराबर,
बी 2b हो जाएगा और प्लस 13, तो 25 माइनस 13 बराबर 2b। तो 25 में से 13 जाएगा तो क्या हो जाएगा 12 बराबर 2b, यानी b बराबर 2 छक 12 6। जैसे ही b 6 निकल गया तो यहाँ डाल दीजिए b 6, तो b 6 और प्लस 13 यानी 19, यानी l क्या निकल गया, तो l 19 निकला और b आपका 6 निकला। अब आपका एरिया पूछ रहा है, तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा, एरिया बराबर l गुना b होता है। l दिया हुआ है आपका 19 और b दिया है 6, 19 छक 9 छक 54 के 4 5 6 5 11 114, यानी 114 मीटर स्क्वायर होगा। देखिए 114 यहाँ पे दिया हुआ है, सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित आरेखों पर ध्यान दीजिए, विच कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द अबव डायग्राम। अब देखिए ये क्या है, ये 9 है 4 है, यानी आयत है। ये क्या है देख रहे हैं, सब छेद यानी सब बराबर है, यानी वर्ग यानी स्क्वायर है, और एक तो त्रिभुज दिया ही हुआ है। ठीक है, अब देखिए क्या दिया हुआ है, द एरिया ऑफ ऑल द डायग्राम आर डिफरेंट। तो एरिया निकालना है, तो एरिया निकालना है, तो देखिए इसका एरिया क्या होगा, यहाँ देखिए एरिया बराबर, अगर ये रेक्टेंगल है तो क्या होगा एल गुना बी, तो एल दिया हुआ है 9 और 4 यानी 36। ठीक है, इसका एरिया निकालिए, एरिया अगर वर्ग है तो क्या होता है ए स्क्वायर, यानी 6 का स्क्वायर बराबर 36। इसका एरिया निकालिए, आधार होता है 1/2, आधार यानी 8 और हाइट 9, तो 2 चौको 8 9 चौको 36 यानी 36, यानी तीनों का एरिया सेम है। तो द एरिया ऑफ ऑल द डायग्राम आर डिफरेंट, नहीं जी, तीनों आरेखों का क्षेत्रफल भिन्न है, नहीं। द एरिया ऑफ ऑल दिस डायग्राम आर इक्वल, हाँ एरिया तीनों के आरेखों का क्षेत्रफल समान है, ये तो सही हो गया। और आगे पढ़िए, द ऑल 3 डायग्राम हैव द सेम पेरीमीटर, पेरीमीटर निकालना है आपको। तो पेरीमीटर कैसे निकलता है इसका पेरीमीटर क्या होगा, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 लंबाई चौड़ाई जोड़े 9 4 13 13 दूना 26। इसका पेरीमीटर क्या होता है 4a, तो 6 चौको 24। ठीक है, तो देख रहे हैं अब ए ही अलग हो गया, ये 26 है और ये 24 है, जब दो ही अलग हो गया तो तीसरा में काहे के लिए जाएंगे, तो ऑल दिस डायग्राम हैव द सेम पेरीमीटर, नहीं जी सेम नहीं। ठीक, डायग्राम 1 एंड 2 हैव द सेम पेरीमीटर। अब देखिए 1 और 2 पहला और दूसरा का सेम पेरीमीटर, नहीं ये 26 है 24 है, तो भी नहीं, यानी 1 एंड ओनली आंसर इज बी करेक्ट। ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला कि एक समानांतर चतुर्भुज की लंबाई समानांतर है यानी पैरेललोग्राम है की लंबाई इतना है और उसकी चौड़ाई इतना है, उसे एक विकर्ण की नाप इतना है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई बताइए। अब देखिए पैरेललोग्राम के केस में आपको बताए थे कि पैरेललोग्राम के केस में कि अगर d1 d2 दिया हुआ है तो d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बराबर क्या होता है 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही होता है ना, d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बराबर 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही आपका होता है फार्मूला। ये बेसिक है, पैरेललोग्राम है, इस सब में रेक्टेंगल में भी काम आता है, उसमें भी काम आता है, बस ध्यान से देख के। अब बोले एक समानांतर चतुर्भुज की लंबाई दिया हुआ है, लंबाई यानी a 17 सेंटीमीटर और चौड़ाई दिया हुआ है 11, उसके एक विकर्ण 26 दिया तो दूसरा विकर्ण निकालिए। तो देखिए मान लीजिए एक विकर्ण 26 है यानी 26 का स्क्वायर, दूसरा भाई निकालना है बराबर 2, और ए स्क्वायर मतलब a 17 का है तो 17 स्क्वायर और b 11 का स्क्वायर। इसी को तो सॉल्व करना है, कुछ है क्या, 26 का स्क्वायर कितना होता है, 26 का भी निकाले था ना 376, 6 छक 36 3 6 दूना 12 3 15 26 दूना 52 6 5 2 7 5 1 676, 26 का 676, तो 676 प्लस d2 का स्क्वायर बराबर उधर करिएगा तो 2 टाइम्स 17 का स्क्वायर कितना होता है, तो 17 का स्क्वायर कर लीजिए 7 7 49 4 7 4 11 और 17 9 7 1 8 और 289 और प्लस 11 का 121 होता है, जोड़ लीजिए 2। अब इसको जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 9 1 10 8 2 10 11 2 1 3 1 4, यानी इसको कीजिएगा तो 4 2 8 2 20, यानी इधर कितना बचा है 776 प्लस d2 स्क्वायर, दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है 676। अब देखिए इसको, तो यहाँ क्या हो जाएगा d2 स्क्वायर बराबर 820 माइनस 676। अब इधर घटाइए, 10 में से 6 गया 4, 11 में से 7 गया 4 और 8 हो गया 7 में से 6 गया 1, यानी d2 स्क्वायर इतना। तो d2 बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर 144 और 12 का स्क्वायर होता है 144, तो 12 बाहर निकलेगा, तो राइट आंसर इज 12। तो d2 क्या निकल गया 12। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है 12 के बाद 13 क्या बोला है कि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा 32 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज के भुजा की लंबाई बताइए, यानी लेंथ ऑफ ए डायगोनल ऑफ ए रोम्बस।
आर इतना एंड इतना, देन लेंथ ऑफ साइड ऑफ द रोम्बस बताइए। ठीक है, देखिए रोम्बस के केस में क्या होगा, d1² प्लस d2²। देखिए सबके केस में ये वाला होगा, तो रोम्बस में तो भाई डायगोनल तो रहेगा, दूगो डायगोनल तो ठीक है, 2। रोम्बस के केस में क्या होता है, यानी सम चतुर्भुज चारों भुजा बराबर होता है, यानी ए और बी बराबर होगा, तो 2a² ए भी होगा a², तो क्या हो जाएगा a² 2a² एंड 4a², यानी d1² प्लस d2²। तो क्या फार्मूला याद करना पड़ा क्या, बस हमको याद यही करना है, उसके बाद हमको हर के लिए अपने से निकाल लेना है। अब देखिए ये फार्मूला हो गया रोम्बस के लिए। विकर्णों की लंबाई दिया हुआ है, तो समचतुर्भुज की भुजा का लंबाई बताइए, तो विकर्णों का लंबाई क्या दिया हुआ है, d1², तो d1 के लिए 24 का स्क्वायर प्लस 32 का स्क्वायर बराबर 4 टाइम्स ऑफ a²। ठीक है, अब चलिए अब 24 का स्क्वायर कीजिए, 32 का स्क्वायर कीजिए। अब देखिए, या उससे एक और आप एक टेक्निक लगा, मतलब थोड़ा सा एक आप एक यूज कर सकते हैं। कैसे, तो देखिए अब इधर 4 है, ठीक है, तो इधर 4 इधर ले आइए, इधर 4 ले आइए, तो देखिए 24 स्क्वायर प्लस 32 का स्क्वायर बटा 4, उधर गुना में है तो इधर भागा में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 4 है तो 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर। अब देखिए तो ये 24 का स्क्वायर है और प्लस 32 का स्क्वायर है बटा ये 2 का स्क्वायर है, यही ना। अब देखिए अलग अलग कर दीजिए, 24 का स्क्वायर बटा 2 का स्क्वायर प्लस 32 स्क्वायर बटा 2 का स्क्वायर बराबर a²। देखिए अब स्क्वायर ना करने के कारण ये बताए हैं, तो 24 का देखिए अब ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा और ऊपर से देखिए, अब दोनों को अलग अलग कर दीजिए डायरेक्ट, तो 24 का स्क्वायर बटा 2 का स्क्वायर प्लस 32 का स्क्वायर बटा 2 का स्क्वायर बराबर a²। अब देखिए 24 बटा 2 का स्क्वायर प्लस 32 बटा 2 का स्क्वायर बराबर a²। अब देखिए ये क्या होगा, 12 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 का स्क्वायर बराबर a²। अब 12 का तो 116 होता है, 144 होता है, 16 का क्या होगा, 1696 256 होता है। ठीक है, 16 96 6 16 9 25, ठीक है a²। अब याद ये कि 6 4 10, 5 2 4 1 9 10, 2 1 3 1 4 बराबर a²। तो a बराबर क्या हो जाएगा, √400, तो यानी हो जाएगा 20, तो a बराबर 20, a बराबर क्या निकला 20, तो आपका 20 आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये, या आप यहाँ से डायरेक्ट बना सकते थे कि आपको पूछ रहा है क्या a, तो a बराबर d1² प्लस d2² बटा 4 का √अंडर। अब इसका स्क्वायर कीजिए, इसका स्क्वायर कीजिए, सब कीजिए, कर लीजिए, निकल जाएगा। जैसे भी सॉल्व कीजिए, आपको जैसे अच्छा लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक माली अपने आयताकार बगीचे की लंबाई 40% वृद्धि करता है, चौड़ाई में 20% कमी करता है, तो बगीचे में क्षेत्रफल में वृद्धि बताइए। तो देखिए कौन सा आसान तरीका आपको लग रहा है, हमको तो सबसे आसान तरीका अब यही लगता है, ये वाला फिगर वाला बना लीजिए, इसको एक और एक मान लीजिए। तो देखिए 40% वृद्धि कर रहा है यानी 1.4 हो गया होगा, चौड़ाई में 20% कमी कर रहा है यानी 0.8 हो गया होगा। तो इसका था क्षेत्रफल 1, और इसमें कीजिएगा 14 8 8 चौको 32 के 2 और 8 8 2 10, 14 8 102, 8 चौको 32 और 3 8 3 11 112, 80 8 चौको 32 112। ठीक है, 8 चौको 32 के 2 3 और 8 3 11 112, यानी 112 और 2 जीरो के बाद ये। अब देखिए एक था, एक से एक 12 हो गया, यानी 12% का वृद्धि हुआ। तो एक था और एक से 1.12 हो गया, 12% का वृद्धि हो गया। देखिए 12% बढ़ गया। अब कहिए सर 12% कैसे बढ़ गया। अब देखिए एक से 1.2 हो गया, यानी बढ़ा कितना, 0.12। अब इसको प्रतिशत निकालिएगा तो 100 से गुना करने के लिए पहला ही क्लास में बताया है ना, परसेंटेज के पहला ही क्वेश्चन में बताया है कि डेसिमल है, डेसिमल से परसेंटेज बनाना है तो 100 से गुना कीजिए, तो 100 से गुना 12 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन ही नहीं, अब समाप्त हो गया। चलिए इसी के साथ क्वाड्रिलेटरल भी समाप्त हो गया, ट्रेंगल भी समाप्त हो गया, क्वाड्रिलेटरल यानी त्रिभुज चतुर्भुज हो गया। इसके बाद आगे पढ़ेंगे सर्किल पढ़ेंगे, स्फीयर पढ़ेंगे, सिलेंडर कोन पढ़ेंगे, और एक आपका क्यूब और क्यूबाइड यानी घनाभ और घन पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।